अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के कोर्स में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ scanf फंक्शन। Scanf is a built-in function in C language that takes input from user into the variables. We specify the expected input data type in scanf function with the help of format specifier. If user enters integer data type, format specifier mentioned in scanf must be %e or %i. Consider the following example. अच्छा, वो कह रहा है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे scanf के अंदर, और जिस तरह की डाटा टाइप होगी उस तरह का ही हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अगर तो इंटीजर होगा तो फिर %d और %i यूज़ होता है, फ्लोट हो तो %f, करैक्टर हो तो %c। तो ये एक एग्जांपल है नीचे, जिसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है 4 ग्रेड, और उस scanf के फंक्शन में डबल कोटेशन के अंदर पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि करैक्टर डाटा टाइप है, %c कामा, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और इधर एक चीज़ ये नहीं है, एंड ऑपरेटर, ये भी आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि ये एंड जो ऑपरेटर होता है ये उसका एग्जैक्टली एड्रेस बताता है कि इस जगह पे जाके ये जो हम कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेंगे वो सेव हो जाएगी। In this example, %c format specifier is used to specify character type for the input variable. Input entered by user is saved in variable grade. तो ग्रेड में जाके वैल्यू सेव होगी, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %c. There are two main parts of scanf function as it can be seen from the above code. दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं scanf के। पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है और दूसरा वेरिएबल विद द एंड ऑपरेटर। एंड आपने लाजमी लगाना है। फर्स्ट पार्ट इनसाइड डबल कोट्स इज़ द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड सेकंड पार्ट इज़ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद एंड साइन एट देयर लेफ्ट। वेरिएबल का नाम होगा दूसरे पार्ट में और एंड साइन उसके लेफ़्ट में होगा। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल 4 टाइप का डिक्लेयर करना है, 4 ग्रेड, और printf नहीं, हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं कीबोर्ड से, scanf। उसके बाद हम डबल कोटेशन लगाएंगे, डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, करैक्टर डाटा टाइप के लिए %c कामा, एंड ऑपरेटर लगाएंगे आप याद से, और उसके बाद वेरिएबल का नाम जो कि है ग्रेड, उसके बाद सेमी कॉलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये भी लाजमी लगाना है। ये अब इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, वो रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि हमने अभी वैल्यू ली नहीं कीबोर्ड से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ये सिंटैक्स है scanf का, ये सिंटैक्स बताया गया, दो ही पार्ट्स हैं उसके, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरा वेरिएबल विद द लेफ़्ट साइड एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल देखते हैं जी। इसमें क्या कर रहा है, एक नंबर ले रहा है वो इंटीजर टाइप का, फिर एक मैसेज डिस्प्ले करा रहा है स्क्रीन पे, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। उसके बाद वो scanf यूज़ कर रहा है कि कीबोर्ड से लेगा, और फिर दोबारा उसकी वैल्यू को हम printf के ज़रिए स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देंगे। अब हम इसको करके देखते हैं। इसके लिए पहले हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा नंबर। अब एक तो ये है ना कि आप डायरेक्टली इसमें ऐसे जैसे पहले हम करते थे 10 वैल्यू सेव करा दें, या 5 वैल्यू सेव करा दें, इसको हम कहते हैं हार्ड कोड वैल्यू। लेकिन अब हम ये नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से
वैल्यू को एंटर करवाएं और वो जाके नंबर के वेरिएबल में सेव हो जाए। तो पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10, 0 से लेके 10 के दरमियान आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम स्कैन एफ का यूज़ करेंगे कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। और स्कैन एफ के दो पार्ट्स हैं, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो हमारे पास इंटीजर नंबर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %d, उसके बाद एंड का साइन और उसके बाद नंबर वेरिएबल। इतना करने से जब हम इसको रन करेंगे तो जो वैल्यू है वो जाके नंबर के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब हम कैसे पता चलेगा कि जो हमने वैल्यू कीबोर्ड से एंटर की है वो हमारे वेरिएबल नंबर में सेव हुई है? तो उसके लिए हमें स्क्रीन पे वो वैल्यू डिस्प्ले करानी होगी जो कि नंबर में जाके सेव होगी। अब मैसेज लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ नंबर इज़, और याद रखें इधर भी %d यूज़ करना है, उसके बाद कामा और उसके बाद इधर आपने एंड नहीं पहले लगाना, वेरिएबल का नाम जो कि है नंबर। चलिए इसको अब देखते हैं प्रैक्टिकली। कंपाइल करें, उसके बाद रन करें। तो अब इधर माउस ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई वैल्यू एंटर करें। मिसाल के तौर पर मैं 5 एंटर करता हूँ और उसके बाद अब आपने कोई वैल्यू एंटर करके उसके बाद एंटर का की प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो उससे ऐसा होगा कि ये जो 5 है ये नंबर के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, और हमने क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में उसको स्क्रीन पे वैल्यू ऑफ नंबर इज़ %d इधर 5 आ जाना चाहिए। चलें देखते हैं, एंटर आपने की प्रेस करना है। तो आप ये देख सकते हैं वैल्यू ऑफ, ये तो वैसे ही आ गया, वैल्यू ऑफ नंबर इज़, उसके बाद %d जो हमने कीबोर्ड से एंटर किया वही हमारे पास वैल्यू आ गई क्योंकि ये नंबर में जाके सेव हो गई। चलें चेंजिंग करके देखते हैं, मतलब दोबारा इसको कंपाइल करें, दोबारा इसको रन करें। अब मैं 5 की बजाय 10 एंटर करता हूँ तो 10 जाएगी वैल्यू नंबर वेरिएबल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ नंबर इज़, हमने नंबर भी साथ शो कराया हुआ है, क्या डिस्प्ले हो रही है 10। तो इस तरह आप रन टाइम पे मतलब कीबोर्ड से वैल्यू ले सकते हैं। इस तरह हम स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि स्कैन एफ को आपने सिर्फ यूज़ नहीं करना, मतलब अगर आप ये लाइन नहीं लिखते और सिर्फ स्कैन एफ यूज़ करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फाइल करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखेंगे ना वैल्यू तो वो अभी मांग रहा है। जैसे मैं अब 10 एंटर करता हूँ और उसके बाद आपने एंटर करना है, तो आप देखें वैल्यू चली गई है, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं स्क्रीन पे मैसेज आ रहा, सिर्फ वैल्यू एंटर कर दो। तो स्कैन ऐप से पहले प्रिंट ऐप इस्तेमाल करके आप कुछ टेक्स्ट शो कराएं आप पहले कि एंटर द वैल्यू बिटवीन 0 to 10 लाइक डैट। इससे यूज़र को जो पढ़ने वाला होगा उसको भी आसानी होगी और जो अदर डेवलपर्स होंगे मतलब प्रोग्रामर जो आपका कोड बाद में देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा। वैल्यू तो गेट हो जाती है अगर आप नहीं लिखते तब भी, लेकिन अच्छा ये है कि पहले आप मैसेज डिस्प्ले कराएं कि क्या आप कौन सी वैल्यू लेना चाह रहे हैं। जैसे मैं 5 एंटर करता हूँ तो वैल्यू तो चली जाएगी नंबर के अंदर। 5 एंटर करके आपने एंटर प्रेस करना है, उसके बाद वैल्यू जाएगी। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आप पहले एक मैसेज डिस्प्ले करा दें, जैसे एंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10। आप स्कैन ऐप अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि ये कोई एरर होगा यहाँ, लेकिन वो मैसेज नहीं कोई होगा कि कौन सी वैल्यू क्या हम सेव कर रहे हैं। अगर ऐसे एक मैसेज आ जाएगा तो इससे ये होगा कि हमें पता होगा कि हम एक नंबर एंटर करने लगे हैं
जैसे मैं 8 एंटर करता हूँ तो अब 8 की वैल्यू नंबर के वेरिएबल में चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट क्या है जी। वी कैन टेक मल्टीपल इनपुट्स यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन, लुक एट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं, जैसे स्कैन एफ %d %f ABC, यानी एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट में हम 3 वेरिएबल्स की वैल्यू कीबोर्ड से इधर ले रहे हैं। इट टेक्स इनपुट इनटू 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल्स A एंड B एंड 1 फ्लोट टाइप वेरिएबल C। 2 इनमें से इंटीजर वेरिएबल्स हैं और तीसरा इनमें फ्लोट है। आफ्टर ईच इनपुट यूज़र शुड एंटर स्पेस और प्रेस एंटर की। एक वैल्यू आपने एंटर की, मिसाल के तौर पे A की, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, फिर B की होगी, B के बाद फिर जब वैल्यू एंटर कर देंगे उसके बाद फिर आपने C के लिए एंटर प्रेस करना है। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इसके लिए उसने कोई मैसेज भी नहीं डिस्प्ले कराया, चलें वैसे ही कर लेते हैं। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये मैसेज डिलीट कर देते हैं पहला, और इधर %d दोबारा एक और %d, एक और हम डेसिमल वैल्यू लेना चाह रहे हैं, उसके बाद %f फ्लोटिंग पॉइंट, और इधर हम लिखेंगे a कामा एंड b कामा एंड C, और वैल्यू लेने के बाद हम उसको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करा देंगे इस तरह। वैल्यू ऑफ A इज़ %d, उसके बाद एंड लिखते हैं, वैल्यू ऑफ B इज़, आगे फिर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एंड वैल्यू ऑफ, सॉरी वैल्यू के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, वैल्यू ऑफ C इज़, इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा %f, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। उसके बाद नंबर नहीं होगा क्योंकि हमने वेरिएबल के नाम A, B और C रखे हुए हैं। A आएगा कामा B आएगा और कामा C आएगा। चलें पहले इसको सेव करें Ctrl+S की कमांड यूज़ करके, उसके बाद इसको कंपाइल करें। तो इधर एरर आ गया है, अनडिक्लेयर्ड। ओके, इनको पहले डिक्लेयर भी करना है वेरिएबल को, डायरेक्टली हमने यूज़ कर लिया, ऐसे इनको डिक्लेयर भी करना है, फिर इनको आगे यूज़ करना है। ये देखें ना, मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो उसने एरर शो कर दिया है। तो अगर एरर आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो भी हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं उसको पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है C प्रोग्रामिंग में। कंपाइल करें, 0 एरर 0 वार्निंग, रन करें। अब मैं 10 एंटर करता हूँ, फिर 20, फिर एंटर, अब एक फ्लोटिंग पॉइंट 5.8 और एंटर। और आप ये देख सकते हैं वैल्यू ऑफ A इज़ 10, A में 10 चला गया पहली वैल्यू, B में 20 चली गई और C में पॉइंट्स वाली चलेगी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 डिजिट्स शो कराता है पॉइंट के बाद। तो इस तरह आप एक लाइन में भी वैल्यूज़ ले सकते हैं ज़्यादा वेरिएबल्स की। अच्छा जी, अब ये एक एक्टिविटी है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूज़र एज इनपुट। अब हमें क्या क्या लेना है इनपुट के तौर पे कीबोर्ड से? रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और ग्रेड। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक फॉलोइंग। तो उसके बाद इस तरह की हमने आउटपुट डिस्प्ले करानी है, रोल नंबर कॉलन इनपुट वैल्यू, परसेंटेज कॉलन इनपुट वैल्यू, ग्रेड कॉलन इनपुट वैल्यू। तो चलें इसको देखते हैं, हम प्रैक्टिकली करते हैं इस प्रोग्राम को। इसको हम डिलीट कर देते हैं सारे को। तो
क्या करना है, हमने 3 वेरिएबल्स लेने हैं। रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा, परसेंटेज फ्लोट टाइप की क्योंकि पॉइंट्स में आ सकती है, और ग्रेड जो है वो ABC 4 टाइप का। तो चलें सबसे पहले आपने डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल इंट रोल नंबर, और इसमें वैल्यू नहीं रखवानी, वैल्यू हम कीबोर्ड से इसमें असाइन करेंगे। दूसरी थी हमारे पास फ्लोट परसेंटेज, आपने प्रॉपर नेम यूज़ करने हैं परसेंटेज। तीसरा था 4 ग्रेड, ये हमने डिक्लेयर कर लिए वेरिएबल। अब अगला स्टेप है कि यूज़र से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हम पहले printf का फंक्शन यूज़ करके एक मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ रोल नंबर। रोल नंबर सेमीकोलन, उसके बाद स्कैनएफ के अंदर अब पहला इंटीजर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी कामा एंड ऑपरेटर लगाएंगे आप, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम है जी रोल नंबर, सेम टू सेम आप इधर लिखेंगे, यही जो आप पहले डिक्लेयर करेंगे वही स्पेलिंग नीचे लिखेंगे। अगर कोई और लिखेंगे तो वो फिर एरर आ जाएगा कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। अब इसी तरह पहला हमने काम कंप्लीट कर लिया, दूसरा करते हैं एंटर वैल्यू ऑफ कर्सर चला जाता है आगे पीछे, एंटर वैल्यू ऑफ परसेंटेज सेमीकोलन स्कैनएफ परसेंटेज डी नॉट डी एफ क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, कॉमा एंड परसेंटेज वेरिएबल का नाम ये वाला परसेंटेज सेम टू सेम होने चाहिए, स्पेल बिल्कुल करेक्ट जैसे आपने ऊपर लिखे हैं वैसे होने चाहिए, एक स्पेल का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। printf एंटर वैल्यू ऑफ ग्रेड स्कैनएफ परसेंटेज डी कामा एंड लगाएंगे, उसके बाद डी नॉट सी क्योंकि 4 टाइप है ये ग्रेड, इधर हम ग्रेड लिखेंगे ये वाला वेरिएबल। अब इससे ऐसा होगा इतना कोड चलने के बाद के रोल नंबर परसेंटेज और ग्रेड में तीनों की वैल्यू चली जाएगी। अब हमें उन्हें डिस्प्ले भी कराना है, डिस्प्ले कराएंगे तो पता चलेगा कि वैल्यू सेव हुई है या नहीं। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें इस तरह का फॉर्मेट बनाना है, रोल नंबर थोड़ी स्पेस देंगे, कॉलन फिर थोड़ी स्पेस, आगे इनपुट वैल्यू जो हमने कीबोर्ड से एंटर की होगी, परसेंटेज कॉलन फिर स्पेस फिर इनपुट वैल्यू, ग्रेड कॉलन फिर स्पेस फिर इनपुट वैल्यू। चलें ऐसे ही हम अब आउटपुट बना लेते हैं। तो ये इसके लिए printf यूज़ होगा, फिर स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है। पहला था हमारे पास रोल नंबर, रोल सेम टू सेम बनाते हैं वैसे ही, रोल नंबर इधर स्पेस दें थोड़ी, कॉलन फिर स्पेस दें थोड़ी, उसके बाद इधर परसेंटेज डी यूज़ करें पहली वैल्यू, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड हम लिखेंगे रोल अंडरस्कोर नंबर। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है जी printf
देख लेते हैं जी ग्रेड को कैसे शो करा। परसेंटेज पी कैपिटल है, परसेंटेज स्पेस कॉलन परसेंटेज डी। अब आप इधर देखें कि एक और चीज़ है हमारे पास, ये हमने परसेंटेज का साइन भी यूज़ शो कराना है। तो इसे शो कराने के लिए हमारे पास देखते हैं ज़रा, इसके बाद परसेंटेज लिख देते हैं। तो थोड़ी स्पेस दे के लिख देते हैं आगे, कामा परसेंटेज वेरिएबल, लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ, ग्रेड जी कैपिटल ग्रेड, थोड़ी स्पेस दें, फिर स्पेस दें, सॉरी परसेंटेज के लिए हम परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर को क्या होता है एफ, ये ज़हन में रखें चीज़ें। और 4 के लिए सी कामा ग्रेड। सेव करें फाइल। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। कंपाइल करें, 0 एरर 0 वार्निंग, रन करें। पहले रोल नंबर एंटर करें, मिसाल के तौर पे मैं एंटर कर देता हूँ 12। उसके बाद परसेंटेज 67.8, उसके बाद ग्रेड उसने वैल्यू नहीं ली, ग्रेड की वैल्यू हमसे गेट एंटर वैल्यू ऑफ ग्रेड, ग्रेड की वैल्यू हमसे गेट नहीं की। और हमारे पास आउटपुट आ रही है रोल नंबर 12, परसेंटेज 67.8 और ग्रेड की वैल्यू नल आ रही है। तो इसको देखते हैं ज़रा कि ग्रेड की वैल्यू वो क्यों नहीं हमसे गेट कर रहा। सेव करते हैं, दोबारा कंपाइल करते हैं तो रन करते हैं। 10 रोल नंबर एंटर करता हूँ 45। अच्छा वो इसमें ये होता है कि जब एंटर करता हूँ मैं एंटर, तो वो करैक्टर समझ के फिर आगे आउटपुट शो करा देता है, ग्रेड की वैल्यू नहीं ले रहा। तो इसके लिए हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये है गेट सी एच। नेक्स्ट टॉपिक गेट सी एच, इसका हम यूज़ कर लेते हैं, इधर यूज़ करके देखते हैं गेट सी एच। रोल नंबर एंटर करें 10, परसेंटेज 46.9, अभी भी नहीं दे रहा। तो इसको हम ऐसा करते हैं, कंट्रोल एक्स करके इससे पहले यूज़ कर लेते हैं, बल्कि इससे भी पहले। गेट सी एच, सेव द फाइल, कंपाइल, एरर मिसिंग, ये हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर आ गया है, देखते हैं। हाँ, ये हमने ब्रैकेट इसकी लगानी भूल गए हैं, लगाई थी लेकिन वो सेमीकोलन भी रिमूव हो गया। सेव करते हैं, दोबारा कंपाइल करते हैं। अब क्या कह रहा है जी, बिफोर, तो देखते हैं क्या इधर एरर है। अच्छा जी, गेट सी एच से हमारा काम नहीं बन रहा, तो हम थोड़ी चेंजिंग करके देखते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रेड जो एंटर नहीं हो रहा, इसको हम इधर से कट करते हैं और सबसे पहले पेस्ट करते हैं इधर। सेव करते हैं, कंपाइल,
रन, ग्रेड एंटर करें जी, कैपिटल ए एंटर किया मैंने, रोल नंबर 10, परसेंटेज 68.9, रोल नंबर 10, परसेंटेज 68, ग्रेड ए। अब हमारा काम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इसमें यह है कि जब भी आप 4 डाटा टाइप या 2-3 डाटा टाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, 4, तो कोशिश करें कि जो 4 डाटा टाइप है उसकी वैल्यू सबसे पहले यूज़र कीबोर्ड से गेट करे, क्योंकि अगर आप बाद में, जैसे मैंने पहले कर रहा था, तो उसका ये होता है जब हम एंटर करते हैं ना, तो 4 डाटा टाइप जो है ये एंटर को भी अपने वैल्यू समझ लेती है, और इसलिए वो पहले एंटर नहीं हो रही थी, ग्रेड में जाके सेव नहीं हो रही थी। तो कोशिश करें कि जब भी 4 डाटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं और साथ 2-3 वेरिएबल, जैसे अब हम इधर कर रहे हैं इंट, फ्लोट, तो आप पहले 4 की वैल्यू लें। इधर ग्रेड के बाद कॉलन लगा देते हैं। हमारी आउटपुट अभी सेम टू सेम ऐसी तो नहीं आ रही, क्योंकि उसने बोला था कि वैल्यू जो है न्यू लाइन पे आनी चाहिए। उसके लिए एक हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे, उसका यूज़ करना है, \n, इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, यानी ये इस्तेमाल होता है न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन में जाने के लिए। सेव करें, कंपाइल करें, रन करें। ग्रेड में एंटर करता हूँ कैपिटल Z, रोल नंबर एंटर करता हूँ 56, परसेंटेज एंटर करता हूँ 78.9। अब ठीक है, हमारी आउटपुट आगे एक ही लाइन में सारी शो हो रही थी। \n से ऐसा हुआ है कि रोल नंबर 56 ये आ गया, परसेंटेज 78.90002 और ग्रेड Z आ गया। जैसा उसने बोला था हमने वैसी ही आउटपुट डिस्प्ले करवा दी है। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि अच्छा जी, हमारी आउटपुट भी अब अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो रही है। एक चीज़ की कमी है, देखते हैं वो क्या है जी। हमें परसेंटेज इनपुट वैल्यू के साथ परसेंटेज साइन भी शो करवाना है। तो साइन शो करवाने के लिए हमें जैसे \n है, इसी तरह एक और एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है, उधर हम इसे डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि परसेंटेज साइन कैसे शो कराना है। कंपाइल करें, 0 एरर, रन करें, वैल्यूज़ एंटर करें लाइक D, रोल नंबर 45, परसेंटेज 67.9, एंटर हिट करें। तो ये आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 45 परसेंटेज, अब ये परसेंटेज साइन भी शो हो रहा है। तो इस तरह आप कोई भी साइन शो करने के लिए 2 स्लैशेस लगाएंगे। अगर एक मिसाल हम $साइन इसके बाद शो करना चाहते हैं, तो 2 स्लैशेस के साथ $साइन लिख देंगे। सेव करें, दोबारा रन, कंपाइल करें, 0 एरर, अननोन एस्केप सीक्वेंस। ओके, चेक करते हैं सही आउटपुट आती है या नहीं। 34, 33, 45, 44.8। तो इस तरह आप $साइन भी शो करा सकते हैं। तो हमारी क्योंकि आउटपुट में परसेंटेज था, तो हमने परसेंटेज साइन भी शो करा दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ आएँ, अभी तो 6 आ रही हैं ना परसेंटेज जो वैल्यू आ रही है, तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, चले उसको भी यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना आप मेमोराइज़ करते जाएंगे। लाइक उसके लिए सिंटैक्स था, हमने यूज़ करना था परसेंटेज के बाद डॉट और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, लाइक मैंने 3 यूज़ कर लिए। अब इसको कंपाइल करें, 0 एरर, 0 वार्निंग, रन करें,
ग्रेड एफ़ मैंने एंटर किया करैक्टर, रोल नंबर मैं एंटर कर देता हूँ 12, परसेंटेज वैल्यू 78.5 प्रेस एंटर। तो अब ये देख सकते हैं कि आप पॉइंट के बाद 1 2 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 6 आती हैं पॉइंट के बाद। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट, इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट एंड साइन। हाँ, आपने एंड साइन को फॉरगेट भूलना नहीं। इन द स्कैन एफ फंक्शन विदाउट एंड साइन द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड बट डज नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। एग्जीक्यूट तो हो जाएगा लेकिन हमारी डिज़ायर आउटपुट नहीं आएगी। चलें, हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा स्कैन एफ के फंक्शन के बारे में। ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन थे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए मैंने आपको इनको डिटेल में समझाया। हमने प्रोग्राम भी किए, यूज़ करके देखा। तो इस तरह आप भी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कोड ब्लॉक में प्रैक्टिस करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर।